इग्नू के पाठ्यक्रमों से जुड़कर संवारे भविष्य। इग्नू द्वारा प्रोफेसर नागेश्वर राव जी की अध्यक्षता में ऑनलाइन पाठ्यक्रम जैसे एमए हिंदी, अनुवाद अध्ययन, समाजकार, सीआईटी, बीसीए, एमसीए, बीटीएस, बीकॉम, अरबी भाषा में प्रमाण पत्र, रशियन भाषा में प्रमाण पत्र शुरू किए गए हैं। विद्यार्थी इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेकर ऑनलाइन मोड से ही परामर्श सत्र, सत्रीय काल एवं संतान परीक्षा भी पूर्ण रूप से ऑनलाइन में सम्मिलित होंगे। इग्नू परीक्षा केंद्र के दौरान डॉक्टर रीना कुमारी, सहायक निदेशक, ने बताया कि इग्नू द्वारा वर्तमान समय में इग्नू क्षेत्रीय उपकेंद्र लखनऊ द्वारा चैनल आधारित परामर्श सत्रों का आयोजन हिंदी भाषा में किया जा रहा है। डॉक्टर कमल कुमार सक्सेना, मैं बरेली कॉलेज में इग्नू के अध्ययन केंद्र का समन्वयक हूँ जी। और बरेली कॉलेज में इग्नू का अध्ययन केंद्र 1986 में इग्नू की जब स्थापना हुई थी और बिल्कुल शुरू के जो अध्ययन केंद्र खोले गए थे, बरेली कॉलेज का उसका एक केंद्र बना और बहुत अग्रणी सेंटर के रूप में अभी तक लगातार कार्य कर रहा है। इग्नू अध्ययन केंद्र पर छात्र हित में बहुत सारे नए नए कोर्सेज लगातार खोले जाते रहे हैं और इग्नू अध्ययन केंद्र पर जो भी कोर्सेज हैं वो मास्टर्स डिग्री, बैचलर डिग्री, विभिन्न विषयों में एमए है, इसके अलावा एमकॉम है और एमबीए है, पीजी डिप्लोमा एमबीए से रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेज हैं उनके हैं। इसके अलावा बैचलर डिग्री में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटीएस, बीएसडब्ल्यू अनेकों बैचलर डिग्री हैं। इसके अतिरिक्त डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम भी हैं। विभिन्न अलग अलग ब्रांचेस के हैं जिनको स्टूडेंट्स करने के बाद में बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां भी पा सकते हैं या अपना कोई रोज़गार प्रारंभ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रमाण पत्र कार्यक्रम जिन्हें हम सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स कहते हैं वो भी अनेकों चल रहे हैं और वो पुरुषों और महिलाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए बहुत उपयोगी हैं। सर्टिफिकेट प्रोग्राम करने के लिए इंटरमीडिएट बेसिक क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा करने के लिए भी इंटरमीडिएट कर सकते हैं, लेकिन जो पीजी डिप्लोमा हैं उनके लिए ग्रेजुएशन होना मिनिमम क्वालिफिकेशन है। बीए, एमए वगैरह जो भी जैसी क्वालिफिकेशन और यूनिवर्सिटीज़ की हैं। मैं पहले क्लियर कर दूं कि इग्नू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरह एक यूनिवर्सिटी है जिसको पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही चलाती है। इसमें कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि इसकी मान्यता है या नहीं, तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही ये यूनिवर्सिटी बनाई हुई है और इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा ही की गई है। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में लखनऊ की सहायक क्षेत्रीय निदेशिका डॉक्टर रीना कुमारी जी आई हुई हैं और हमारे सौभाग्य है कि वो हमें बता सकती हैं कि इग्नू में नई क्या चीज़ें आई हैं और छात्र हित में क्या हो सकती हैं। मैम, जानना चाहेंगे इग्नू में क्या क्या नए कोर्स आए हैं और इससे क्या क्या फ़ायदा रहेगा छात्रों को? बिल्कुल विकास जी, आपने बहुत ही ज्वलंत प्रश्न यहाँ पर पूछा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा वर्तमान समय में विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव जी की अध्यक्षता में बहुत सारे पाठ्यक्रम ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन मोड में प्रारंभ किए जा चुके हैं। इन पाठ्यक्रमों के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं तो इसमें एमए हिंदी, इसके अलावा यदि हम सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स या डिप्लोमा और यदि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो इसमें सर्टिफिकेट इन अरेबिक लैंग्वेज जो कि ऑनलाइन मोड में है। इसके साथ ही सीआईटी सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीसीए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमसीए मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सभी पाठ्यक्रम पूर्णतः ऑनलाइन मोड में हैं। इसके अलावा और भी हमारे लगभग बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि अभी हाल में ऑनलाइन मोड में जो कि लॉन्च किए जा चुके हैं। तो इन पाठ्यक्रमों की विशेषता क्या है कि इनमें विद्यार्थी के काउंसलिंग सेशंस भी ऑनलाइन होंगे, इसके साथ ही उन्हें असाइनमेंट भी अपने ऑनलाइन ही सबमिट करने होंगे और विद्यार्थियों की एग्जामिनेशन, टर्म एंड एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन मोड में ही आयोजित किए जाएंगे। तो यहाँ महत्वपूर्ण विशेषता पाठ्यक्रमों की यही होगी कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ विद्यार्थी जो कि इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेंगे वो अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर सकेंगे। आपने कहा कि कुछ क्या नए पाठ्यक्रम लॉन्च किए गए हैं, क्योंकि इग्नू वर्तमान समय में ऑनलाइन के साथ साथ ऑडियल मोड में भी हमारे 285 से अधिक कार्यक्रम हैं जो कि वर्तमान समय में संचालित हैं। यहाँ मैं केवल समय सीमा को देखते हुए केवल उन्हीं पाठ्यक्रमों की चर्चा करूँगी जो कि अभी हाल में लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि एमए इन ज्योतिष बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है। इसी प्रकार से एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस इग्नू के द्वारा लॉन्च किया जा चुका है। एमए इन उर्दू, एमए इन संस्कृत, एमए इन अनुवाद अध्ययन जिसे आप कहते हैं। इसी तरह से एमए इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन। आप तो विकास जी पत्रकारिता की फील्ड से जुड़े हैं, तो हमारे पत्रकार बंधु भी जो कि मास्टर डिग्री पत्रकारिता में करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है।
तो इस प्रकार से हमारे विद्यार्थी और समाज के क्षेत्र, क्योंकि हम जानते हैं कि इग्नू में प्रवेश लेने के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं होता है, किसी की शिक्षा में कोई गैप हो गया है उसके भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जिनकी शिक्षा में गैप हो चुका है और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट कर चुके हैं, ऐसे सभी समाज के लोग यदि वो अपनी रुचि के अनुसार जिस भी किसी विषय में मास्टर डिग्री करना चाहते हैं उसके लिए प्रवेश ले सकते हैं। प्रवेश पूर्णतः ऑनलाइन मोड के माध्यम से है। इसका लिंक है ignuadmission.samarth.edu.in। इग्नू की वेबसाइट पर जाकर इस लिंक पर जाकर अपने ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करके विद्यार्थी उच्च शिक्षा से जुड़ने के अपने सपने को साकार कर सकता है, डिग्री हासिल कर सकता है, कैरियर को नई दिशा दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि यहाँ पर किस तरह से स्टूडेंट को शिक्षा दी जा रही है और क्या क्या बेनिफिट है उन्हें? हमारे यहाँ हमारे सेंटर पे लगभग 500 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और आजकल इग्नू में टर्म एंड एग्ज़ाम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। सेंटर के खुलने का समय एग्ज़ामिनेशन के टाइम में तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रहता ही है। इसके अतिरिक्त जब एग्ज़ाम नहीं होते तो कोरोना के काल में भी सेंटर जो है वो संडे के को छोड़कर मंडे टू सैटरडे 1:30 बजे से 3 बजे तक खुलता है। इस बीच में विद्यार्थी अपनी जो भी शंकाओं को लेकर अध्ययन केंद्र तक आते हैं उनका समाधान जो है वो किया जाता है।